बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। ट्वीट आपको पढ़कर सुनाते हैं। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास और दुष्कर्म के आरोपियों और मंचलों को सरकारी नौकरियों से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए मंचलों का थानों में हिस्ट्री शीटर की तरह रिकॉर्ड बाकायदा रखा जाएगा। राज्य सरकार पुलिस के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र पर भी अंकित किया जाएगा और ऐसे असामाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना अति आवश्यक है। ये खबर अपने आप में इतनी बड़ी खबर है, एक तरीके का जवाब भी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस ट्वीट के दौरान पूरा फोकस महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले उन मंचलों पर रखा गया है, उन असामाजिक तत्वों पर जिनकी छीटाकशी, जिनकी फप्तियां कसने की वजह से बच्चियां पढ़ाई तक छोड़ देती है, या फिर कई बार ये दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद घिनौनी हरकतों से भी बात नहीं आते, ये मर्डर करने से नहीं चूकते। लेकिन तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बड़ा निर्णय और ये संवेदनशील फैसला, ट्वीट उन्होंने बाकायदा किया है। आपको ट्वीट एक बार फिर से पढ़कर सुनाते हैं। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं और महिलाओं से जो छेड़छाड़ करेगा, दुष्कर्म का प्रयास करेगा या दुष्कर्म का आरोपी होगा, वो भले ही आरोपी हो या फिर इस तरह की मानसिकता रखने वाला मंचला हो, उसको सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। किसी भी सरकारी नौकरी में किसी भी पद के लिए ना तो अप्लाई कर सकेगा और उसके लिए बाकायदा उसका ब्यौरा, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। जिस तरह से हिस्ट्री शीटर की रिकॉर्ड रखी जाती है, वैसे उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुट गए। नरेश जी, बहुत बड़ी बात है ये और साफ मंशा स्पष्ट है, बेहद संवेदनशील ट्वीट है, ये क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले में काफी गंभीर है। उन्होंने 4 दिन पहले सुरक्षा को लेके, कानून व्यवस्था को लेके मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में साफ कहा था कि खासकर जो मंचले हैं उनका इलाज होना जरूरी है, क्योंकि इससे जो समाज की व्यवस्था बिगड़ती है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि इनकी जानकारी जो है, जो भी इस तरह की गतिविधि में पाए जाते हैं, उनकी जानकारी आरपीएससी और जो चयन बोर्ड उनको दी जाए, ताकि इनका रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि इनको सरकारी नौकरी ना मिले और लोग भी जो है उनका कम से कम सामाजिक बहिष्कार रखे एक तरह से। तो इसी क्रम में चूंकि बड़ा जो निर्णय है एक तरफ से मुख्यमंत्री का, और खासकर जो मंचले हैं, जो कि खासकर शहरी इलाकों में इसकी बड़ी समस्या है, बच्चियां परेशान होती है और एक सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, तो उस पर एक तीखा प्रहार आने वाले दिनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भी जो मीटिंग ली थी उसमें भी कहा गया था कि इनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए और जहां भी इस तरह की गतिविधियां करते हुए पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल नरेश जी, और इस ट्वीट को पढ़ने के बाद में ये यकीन है कि प्रदेश की जितनी भी बच्चियां, कितनी भी महिलाएं इसको पढ़ रही हैं, उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट होगा और ज्यादा उनकी कोशिश रहेगी कि अपनी पढ़ाई को कर पाए, अपने कामकाज पर जा पाए और उसके बाद में सरकार निपट लेगी उन लोगों से जो कि गलत निगाह से उन्हें देखते हैं। लेकिन नरेश जी, बाकायदा हिस्ट्री शीटर की तरह आप जिस तरह बता रहे हो, ट्वीट में भी इस चीज का जिक्र है कि जैसे हिस्ट्री शीटर्स का रिकॉर्ड होता है, पूरा ब्यौरा होता है, वैसे होगा चरित्र प्रमाण पत्र पर जब अंकित होगा कि सर्टिफाइड है, अगर इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ठीक है तो ही फिर अप्लाई कर पाएंगे सरकारी नौकरियों के लिए। प्रोसीजर कैसे होगा इसका? बिल्कुल है। देखिए, क्योंकि जब सरकारी नौकरी होती है तो उसमें चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, और जब चरित्र प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं तो जो मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इस तरह की गतिविधियों में कोई पकड़ा जाता है, जो खासकर मंचलों की बात कर रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड है वो पुलिस में होना चाहिए कि इनको किस लिए पकड़ा है, और इसकी जानकारी जब तमाम अधिकारियों के पास पहुंचेगी जिनको कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का राइट दिया हुआ है, उन तक भी चीजें रहेगी। तो जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने की बात आएगी तो उसमें अंकित होगा कि ये इनकी जो है इस तरह की गतिविधियों में लिप्त थे। इसके अलावा चूंकि आरपीएससी को भी इसकी सूचना दी जाएगी, चयन बोर्ड को इसकी सूचना दी जाएगी, तो फिर इस बात की भी संभावना है कि इनका चयन नहीं हो, इस तरह का कुछ नियम है वो आगे भविष्य में बना दिया जाए। तो ये एक बड़ा कदम है। कल मुख्यमंत्री ने जो मीटिंग ली थी चीफ सेक्रेटरी के साथ, डीजी के साथ में, उसमें स्पष्ट किया था और जल्द ही एक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में खासकर शहरी क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा मंचलों के खिलाफ।
बिल्कुल नरेश जी हमारे साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर और सहयोगी अदिति नागर भी जुड़ चुके हैं। अदिति, संभवतः किसी भी राज्य का एक ऐसा पहला क्रांतिकारी कदम होगा जिसमें महिलाओं में और ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश की गई है सरकार की ओर से। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो मनचला है, जिस तरह की प्रवृत्ति इन इंसानों की है, उनको सरकारी नौकरी में तो कोई स्थान है ही नहीं, कार्रवाई होगी वो अलग। क्या कहेंगी, क्या मायने इसके नजर आते हैं? देखिए, इसको बहुत माइलस्टोन फैसला इसलिए कहना चाहिए। ये बात ये नहीं है कि लगातार सरकार पे ये सवाल उठ रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन ये माइलस्टोन इसलिए है कि अक्सर क्या होता है, महिलाओं को इसमें प्रेरित किया जा रहा है। अक्सर क्या होता है, आपसे किसी ने मामूली छेड़छाड़ की, आप इग्नोर कर देते हैं कि रहने देते हैं। आपसे किसी ने मामूली से ज्यादा छेड़छाड़ की, तब भी आप इग्नोर कर देते हैं। कई बार आप अपने परिवार में नहीं बताना चाहते, कई बार आप समाज के डर से नहीं बताना चाहते। लेकिन ये जो फैसला है, इसके दूसरे मायने तो हैं ही, लेकिन एक बड़ा मायना है कि महिलाओं को ये सशक्तिकरण है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको छेड़छाड़ या इस तरह की किसी भी स्थिति में होता है तो आप केस करें, क्योंकि हो सकता है कल को वो व्यक्ति किसी सरकारी पद पे जाके बैठकर उस पद का कोई दुरुपयोग करे। तो ऐसे महिलाओं को भी प्रेरणा मिलती है कि अगर ऐसी किसी भी चीज में आप परेशान हैं या फंसी हैं तो आप आगे बढ़ के उस व्यक्ति की शिकायत करें, क्योंकि आज तो आप हैं, कल ही अगर किसी सरकारी पद पे जाके बैठता है तो वो उसका बड़े तरीके से दुरुपयोग करेगा। तो महिलाओं को सशक्त करने की बात है इसमें, अपराध पे तो लगाम लगाने की कोशिश है, जीरो टॉलरेंस। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये इस तरह की चीज है कि अब पुलिस को भी जाहिर तौर पे इस पे एक्शन लेना होगा। आपने देखा होगा, ये इसका एक और बड़ा स्टेप, अगर देश में कभी ऐसा हो, अक्सर आपने देखा होगा जब जो विधायक हैं या जो प्रत्याशी हैं, जो सांसद के प्रत्याशी, वो लोग अपना फॉर्म भरते हैं तो उसमें अगर उनके ऊपर कोई धारा होती है, अगर लगी है, नहीं तो फिर किसी भी तरह में कन्विक्ट भले ही नहीं हुए लेकिन उनपे केस चल रहा होता है तो वो धाराएं मेंशन की जाती हैं। उससे आप अक्सर उस आदमी का चरित्र और तमाम चीजें देख, इसमें भी ऐसे लोग आने चाहिए। लेकिन फिलहाल खुद राज्य सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लेते हुए कि अगर आपके पीछे इस तरह का कोई रिकॉर्ड है, इस तरह की कोई वारदात आपके साथ जुड़ी है, तो आप सरकारी नौकरी के काबिल नहीं होंगे। ऐसे में इसमें जाहिर तौर पे घटनाएं कम होंगी, क्योंकि अक्सर आप 18, 19, 16, 17, 15, 21 साल की उम्र में इस तरह की चीजें कर देते हैं। बाद में भले ही आप सोचते हैं कि मैं सरकारी नौकरी में आवेदन करूं, तमाम चीजें हों, बिल्कुल आपको पहले से ही ये पता होना चाहिए कि ऐसा एक मामूली सा भी गलत कदम मेरे जीवन में कितनी बड़ी क्षति, कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। ये बहुत सराहनीय जो कदम है जाहिर तौर पे, और इसको शायद विपक्ष को भी सराहना चाहिए और देश दूसरी सरकारों को भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और महिलाओं को ये समझाने की जरूरत है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई वारदात होती है तो प्लीज आप घर से निकलें, पुलिस तक कहें, जिससे कि वो आदमी कभी बड़ा व्यक्ति बन के और बड़ी वारदात ना करे। बिल्कुल अदिति, बहुत बड़ी खबर है और बहुत खुशी की बात है महिलाओं के लिए खास तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए अदिति, साथ जुड़ने के लिए।